नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। और बड़ी खबर यह है कि कमोडिटी एक्सचेंज पर सेबी का शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। क्या है पूरी खबर, यह हम आपको बताएंगे बुलेटिन में आगे। और साथ ही धनिया मामले पर NBHC के MD हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र 3 बम्पर कॉल पे, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा इंट्राडे में मिल सकता है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली कॉल है क्रूड निर्मल बैंक की, और इनका मानना है कि 2909 के भाव पर आप बाई करिए। 2980 का टारगेट होगा और 2870 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आज की दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी की चांदी, जहां पे 45,150 के स्तर पर बाइंग की रहा है। 45,600 का टारगेट होगा और 44,950 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण कॉल है निकिल, और यहां पर 665 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है। 690 का टारगेट होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं NBHC के MD एंड CEO अनिल चौधरी, मुंबई से धनिया मामलों पर बातचीत करने के लिए। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, हाल के दिनों में जो धनिया का मुद्दा सामने आया है, उसमें कुछ कारोबारियों ने ये आरोप लगाया है कि जो आपका कोटा का वेयरहाउस है NBHC का, वहाँ पर देर रात माल की शिफ्टिंग हो रही थी। सेबी के ऑडिट से पहले ख़राब क्वालिटी का माल निकाला जा रहा था और अच्छी क्वालिटी का माल वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा था। ये आरोप कारोबारियों ने लगाए हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर क्या होगी? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि हमारे लिए एक फ़िलॉसफ़ी रही है कि हम कितना काम करेंगे, क्योंकि ये कमर्शियल संस्था है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम कैसे काम करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही विश्वसनीयता और ईमानदारी से हम पिछले 11 साल से काम कर रहे हैं। जो ये आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर बेबुनियाद है, गैर जिम्मेदाराना है। और मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ सुनियोजित षड्यंत्र है। किनका है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि वो माल वहाँ कोई उस दिन ट्रक ना आया ना गया, ना वेयरहाउस में कोई खुली बोरियां थी, ना कोई इनवर्ड हुआ ना कोई आउटवर्ड हुआ। सारा वेयरहाउस भरा हुआ है, तो कहाँ से धनिया बदलने की बात आ गई। ये जरूर था कि वहाँ पर कुछ बैग गिर गए थे, जो और कुछ वॉल टच थे जो उनको ठीक कराना था। और मजदूर के कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा लेट आए और उन्होंने लेट से काम किया। और हम बहुत बार ऐसा करते हैं मृत्युंजय जी, आपको मैं बताऊं, क्योंकि हम 30-40 लाख टन का काम करते हैं पूरे भारत में। और एक्सचेंज हमारे लिए एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मेरा भाग है। लेकिन हम 30 से 40 लाख टन हैंडल करते हैं और बड़े बड़े कारोबारियों का हैंडल करते हैं। और हमारे लिए ईमानदारी से बढ़कर और कुछ नहीं है। और वो सारी बातें निकल के आएंगी एज वी गो फॉरवर्ड। लेकिन एक बात आपने अनिल जी, काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है कि कुछ लोगों का षड्यंत्र इसमें हो सकता है। ये एक बड़ी बात है। क्या आप कुछ यहाँ पर नाम बता पाएंगे कि कौन लोग ऐसे हैं जो आपके रिपुटेशन को खराब करना चाहते हैं? ऐसा कहना मेरे लिए बहुत गैर जिम्मेदाराना होगा कि कौन लोग कर रहे हैं। हम पहले भी बहुत कुछ एक 11 साल की लाइफ हिस्ट्री है हमारी, और हमने देखा है। और हम अपने स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। ये हमेशा से 54 बैंक हमारे साथ काम करते हैं, हजारों हमारे क्लाइंट्स हैं। तो आप हमारे बैंकों से, हमारे क्लाइंट से पूछें तो आपको आइडिया लगेगा कि हम कितनी विश्वसनीयता और ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये हमें मालूम नहीं फ्रैंकली, और ना हम किसी के ऊपर कोई दोषारोपण करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से सब कुछ हुआ वो हमें बताता है कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कोई सुनियोजित बात थी, क्योंकि हम बहुत सारे वेयरहाउसेस में रात में काम करते हैं। कि कुछ ना कुछ और रानपुर कोटा जो 30-40 किलोमीटर दूर है शहर से, वहां पर रात में 8 साढ़े 8 बजे इतने लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे लोगों के साथ वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से हरकत करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ अगर आपके लोगों के साथ, लेकिन अभी हमारा जो सबसे अनिल चौधरी, अगर आपके लोगों के साथ वहां पर मिसबिहेव हुआ है, जो बात आप यहां पर कह रहे हैं, तो क्या आपने उनकी शिकायत पुलिस में की है उन लोगों के खिलाफ? आप जो बात कह रहे हैं कि रात में अचानक इतने लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं, तो क्या आपने उन लोगों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई है? हमारा लीगल और जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है वो भी इसको हमारी तहकीकात हुई है इंटरनल, और हम इंटरनल डिस्कस किया, क्योंकि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है मृत्युंजय जी। हम कोई भी चीज ऐसे
अनिल हड़बड़ी चौधरी, नहीं करना आप चाहते। एक नेशनल लेकिन जिस तरह से टेलीविजन लोगों ने ट्रेसपास किया हमारी प्रॉपर्टी पे, आप एक नेशनल टेलीविजन पर अपनी सफाई दे रहे हैं धनिया मामले को लेकर, आपकी एक एक बात काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी आगे के लिए भी। मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहता हूं कि जो कोटा वेयर हाउस है आपका, क्या उसमें जो अभी माल है, धनिया का स्टॉक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, क्वालिटी उसकी बिल्कुल सही है? ये सवाल इसलिए भी अहम है कि उसका सैंपल अब सेबी के पास पहुंच चुका है, सेबी की रिपोर्ट आएगी कुछ दिन के बाद। इसलिए मैं आपसे दोबारा एक बार पूछ रहा हूं कि क्या जो आप ये भरोसा दिलाना चाहेंगे कि आपके वेयर हाउस में रखा हुआ माल अच्छा है, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है? मैं पूरे तरह से आपके मार्फत एनसीडीएक्स को, एनसीडीएक्स के इकोसिस्टम को और सभी जो इससे जुड़े हुए हैं उनको मैं 100% ये विश्वसनीयता देता हूं कि पूरा माल बिल्कुल एनसीडीएक्स के नॉर्म के हिसाब से हमने लिया है। हमारे यहाँ आपको ये भी बताऊं कि इस वेयर हाउस में कम से कम 26-27% का रिजेक्शन था। हाँ। तो इसीलिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि यहाँ पर कहीं भी माल में कोई ऐसी खराबी नहीं मिलेगी जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एनसीडीएक्स ने आपसे डिटेल रिपोर्ट मांगी है, ये खबर भी सबसे पहले हमने दिखाई थी। एनसीडीएक्स ने आपसे कहा है कि आप इस पूरे मामले को लेकर डिटेल रिपोर्ट सौंपें। आप कब तक एक्सचेंज को ये रिपोर्ट सौंपने वाले हैं? हमने इंटरिम रिपोर्ट सबमिट कर दिया है एक्सचेंज को, और हम और डिटेल रिपोर्ट विथ मोर क्या लर्निंग है और हमें क्या क्या और स्टेप्स लेने चाहिए वो भी हमारा काम चल रहा है। तो फिर हम एक फाइनल रिपोर्ट भी उनको अपनी सबमिट करेंगे। और हमारे इंटरिम रिपोर्ट में साफ निकल के आया है कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है। और हमारे वेयरहाउस सुपरवाइजर और हमारे जो सीआईओ थे उन लोगों के साथ हाथापाई की लोगों ने, और रात में आप 20-25-30 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उनके ऊपर दबाव डालेंगे। नहीं, लेकिन तो कारोबारी स्वाभाविक है, मतलब हम सब कारोबारी ये कह रहे थे कि जो एनबीएफसी का टैग है वो नीचे गिरा हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो, और उसकी तस्वीर भी सामने आई थी कि वो टैग आपका नीचे गिरा हुआ था एनबीएफसी का, और ये कहा जा रहा था कि जो डीमेट का माल है उसको बदला जा रहा है, टैग नीचे गिरा हुआ था, इसकी तस्वीर भी सामने आई थी। मैं आपको बताऊं कि एक तो फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि उस दिन ना कोई आवक हुआ ना कोई जावक हुआ। वेयरहाउस में कोई जगह नहीं थी, ना कोई बैग खुले हुए थे, ना कोई बैग अपनी जगह से हिले हुए थे। तो देर रात ये सब क्या बताता है? आप कह रहे हैं कि बैग नहीं खुले हुए थे, लेकिन देर रात वहां पर जो आपके एम्प्लॉई हैं वो क्या काम कर रहे थे? वो मैंने आपको बताया पहले कि वहां पे कुछ बैग्स गिरे हुए थे और वॉल टच था, और वो कोशिश कर रहा था हमारा वेयरहाउस सुपरवाइजर सीआईओ के थ्रू। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को शाम में मौका मिला क्योंकि वो बहुत छोटा सा काम था, कोई बहुत बड़ा काम था नहीं। और वो खुद लेबर कॉन्ट्रैक्टर 6-6:30 बजे आए, उनके लेबर्स 8-8:30 बजे आए। छोटा सा काम था, इसलिए उन्होंने कंप्लीट करने की कोशिश की। तो इसीलिए, और ऐसा हम बहुत जगह करते हैं मृत्युंजय जी, मींस एंड देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक आखिरी सवाल फिशी अबाउट। हाँ, एक आखिरी सवाल अनिल चौधरी जी आपसे। हमें सूत्रों से ये जानकारी मिल पा रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि एक्सचेंज ने, एनसीडीएक्स ने आपको फिलहाल फ्रेश डिपॉजिट लेने से मना किया है। क्या ये सही है? हमने ऐसा नहीं है, हमने अपने आप, क्योंकि हम भी, आपसे पहले भी मेरी बातचीत हुई है 26 तारीख को, और हमने कहा कि हमारा काम बोलेगा, और हम चाहते हैं कि हमारा काम बोले। और चूंकि सब माल का फिर से रीसैम्पलिंग हो रही है, फिर से रीएनालिसिस हो रहा है, तो हमने कहा कि लेट द फैक्ट कम आउट फर्स्ट एंड देन विल स्टार्ट टेकिंग डिपॉजिट। तो अभी आप फ्रेश माल जमा नहीं कर रहे हैं वेयर हाउस में एनसीडीएक्स के बिहाफ पे? जी नहीं। ठीक है, बहुत जी नहीं, अभी हम धनिया नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल चौधरी हमसे जुड़ने के लिए और धनिया मामले पर अपनी सफाई देने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट, और एनबीएफसी का साफ तौर पर यह कहना है कि धनिया मामलों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। धनिया का जो स्टॉक है वो बिल्कुल उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और उसमें कोई गड़बड़ी यहाँ पर नहीं फैलाई गई है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बता दें एक्सचेंज से जुड़ी हुई। सेबी ने कमोडिटी एक्सचेंज पर सख्ती बढ़ाई है और रिस्क मैनेजमेंट नियम को सेबी ने कड़े किए हैं। इसका सर्कुलर जारी कर दिया है सेबी ने। ये एक बड़ी खबर है मार्केट के लिहाज से, और सेबी ने अपने सर्कुलर में साफ तौर पर यह बात कहा है कि डिफॉल्ट की पूरी जिम्मेदारी अब एक्सचेंज की होगी। एक्सचेंज इस पे पल्ला नहीं झाड़ सकता है। अगर किसी भी कमोडिटी में अगर डिफॉल्ट होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एक्सचेंज के ऊपर होगी। और साथ ही जो शुरुआती मार्जिन है उसको दोगुना कर दिया गया है। स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट को खत्म कर दिया गया है, ये बात सर्कुलर में कही गई है।
और एसजीएफ के लिए जो 5% की सीमा तय की गई थी उस सीमा को भी खत्म कर दिया गया है और ये कहा गया है कि पूरे शॉर्टफॉल को मीट करना ये एक्सचेंज की जिम्मेदारी होगी। सिर्फ 5% एसजीएफ से काम नहीं चलेगा। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक कमोडिटी के मुंबई से, साथ ही नवनीत दमानी भी हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के। नवनीत, क्या सेबी ने जो सख्ती बढ़ाई है एक्सचेंज के ऊपर, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर, क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं इसका वॉल्यूम के ऊपर? जी, ये बहुत ही अच्छी पहल है। देर आया दुरुस्त आया, बट ये स्टेप काफी टाइम पहले आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम्स पे थोड़ा हिट आएगा क्योंकि मार्जिन्स में भी कुछ फर्क पड़ेगा और स्प्रेड मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट जो है उन पे भी फर्क पड़ेगा। बट आगे चलते हुए अगर काम में हम देख रहे हैं कि जिस तरह के मार्केट में वोलेटिलिटी आ रही है और जो कमोडिटीज बैन हो रही है उसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत रहेगी कि काम में एक फ्लो और एक सिस्टम जो स्ट्रांग रहेगा और अगर एक्सचेंज के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आएगी तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एक्सचेंज पे काम करने के लिए। तो ये पहल जो सेबी की तरफ से हुई है इज वेरी मच वेलकम। ठीक है।